चलिए, हेलो स्टूडेंट। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी कि आप सब बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी में। चलिए एक बार फिर हम अब दूसरे टॉपिक ब्लड सेल की दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में पहले टॉपिक के बारे में बात किया और उसमें आरबीसी बनने के स्टेज के बारे में भी बात कर चुका। अब हम इस क्लास में बात करेंगे ब्लड सेल का दूसरा टॉपिक डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी के रेटिकुलोसाइट जैसे, तो डब्ल्यूबीसी के ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है वो आरबीसी की अपेक्षा बड़ी होती है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। पिगमेंट के अब्सेंस में यह कलरलेस होता है। जो पिगमेंट का अब्सेंस होता है इसमें यह कलरलेस होता है। चौथा क्या है, इसका डायमीटर लगभग, इसका जो डायमीटर होता है वो 90 से 20 mm का होता है। डब्ल्यूबीसी का डायमीटर 90 से 20 mm का होता है। आगे देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी ह्यूमन में। डब्ल्यूबीसी का ह्यूमन में नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 4500 से 11000 mm³ होता है। 4500 से 11000 mm³ होता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू 2 टाइप से होती है। पहले टीएलसी एंड डीएलसी। टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है वो 4500 से 11000 क्यूबिक mm होता है। और डीएलसी यानी डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट। जैसे कि पहला न्यूट्रोफिल्स 50 से 70%, इशनोफिल्स 1 से 4% या 2 से 4%। किसी बुक में 1 से रहता है, किसी बुक में 2 से। तो कंफ्यूजन है जब एग्जाम में कभी पूछता है कि इशनोफिल्स का नॉर्मल रेंज, तो 1 से 4 लिख देंगे या फिर 2 से 4% लिख देंगे, फिर भी गलत नहीं होगा। आगे माइक्रोलीटर में 350 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। वेस्टोफिल्स में 0 से 1% या माइक्रोलीटर में 0 से 300 सेल्स होता है। लिम्फोसाइट्स 20 से 40 या 20 से 25%, दोनों ही सही हैं, किसी को भी आप लिख लें। या 1000 से 4800 से 4800 सॉरी 1000 से 4800 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। मोनोसाइट्स 2 से 8 या 3 से 8%, किसी किसी बुक में होता है, कंफ्यूज ना होइए, एक बार मैं बता चुका। ये माइक्रोलीटर में 200 से 800 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। उम्मीद होगी कि आप सबको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगली लाइन देख लेते हैं। अगली लाइन है फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स के फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी में क्या बोल रहा है, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होता है वो एक न्यूक्लिएटेड सेल होता है। जब बॉडी में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाता है, जब बॉडी में, देखिए डब्ल्यूबीसी एक न्यूक्लिएटेड सेल होता है, और जब बॉडी में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाता है, तब इसके रिस्पॉन्स में ये सेल बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस को असिस्ट करते हैं। तब इसके रिस्पॉन्स में बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये असिस्ट करते हैं। पहला क्या है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, जो बॉडी में किसी
पार्टिकल्स जैसे बैक्टीरिया की एंट्री होती है। देखिए, जब बॉडी में किसी बैक्टीरिया की एंट्री होती है, जब बैक्टीरिया बॉडी में बैक्टीरिया आ जाता है, तब मॉलिमॉर्फस सेल बैक्टीरिया को सेल के अंदर डिजॉल्व कर देता है। फिर सेल बैक्टीरिया को सेल के अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से ए बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस को हेल्प करते हैं। इस तरह इस ए बॉडी में डिफरेंट जो प्रोसेस होती हैं उसमें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है? इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स क्या होता है? ये बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल सब्सटेंस हिस्टामिन एंड हेपेरिन को रिलीज करते हैं। क्या बोल रहा है? ये जो होते हैं इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल सब्सटेंस हिस्टामिन एंड हेपेरिन को निकालते हैं, रिलीज करते हैं। इसके बाद बॉडी में कई रिएक्शन होती है, इसके बाद बॉडी के अंदर कई क्रियाएं होती हैं और अल्टीमेटली इन्फेक्शन की साइड पर स्वेलिंग हो जाता है। देखिए, अल्टीमेटली फिर जो इन्फेक्शन जहां पर होता है उसके अगल बगल सूजन आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। इसलिए कई एक्वेरिक एंड पैरासिट्स इन्फेक्शन में इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स हो जाते हैं। ठीक, देखिए एक बार समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अच्छे से समझा देते हैं एक बार और। देखिए, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? जब बॉडी में किसी फेरिजिन पार्टिकल्स जब बॉडी में कोई भी पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया की, जैसे किसी बैक्टीरिया की एंट्री हो जाती है, तब मॉलिमॉर्फस सेल बैक्टीरिया को सेल के अंदर डिजॉल्व कर देता है, सेल के अंदर डाल देता है। इस तरह एक बॉडी की डिफरेंट प्रोसेस में हेल्प करती है, बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस में हेल्प करती है। दूसरा, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इस्नोफिल्स क्या होता है? ये बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल सब्सटेंस हिस्टामाइन एंड हेपेरिन को रिलीज करते हैं, निकाल देते हैं। इसके बाद बॉडी में कोई क्रिया नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो और अल्टीमेटली इन्फेक्शन की साइड पर स्वेलिंग हो जाता है। इसलिए कई एक्वेरिक एंड पैरासाइट्स इन्फेक्शन में इस्नोफिलिया एंड बेसोफिलिया हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में क्या होता है? ये सेल बॉडी की इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो सेल होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो बॉडी के इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करती है, जिसके कारण बॉडी इन्फेक्शन से लड़ती है। अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट एंटीजन में अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करती है। अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को डेवलप करती है। मुख्यतः एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट सेल की ही बनी होती है। चौथा क्या है? मोनोसाइट। ये सेल होता है मोनोसाइट्स, ये सेल मैक्रोफेजेज होता है जिसमें टिश्यू प्रेजेंट होती है। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर। आगे हम WBC के बारे में और आगे डिस्कशन करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब WBC का फंक्शन हो गया, तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें ताकि हम अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। और फिलहाल मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा, अभी तो इसी में चल रहे हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।